morning everyone, this is your boss sir from Global Spoken English गोपालगंज। और आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। और गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। जिस भी फील्ड में जाते हैं सामने वाला जो है वो आपका इंट्रोडक्शन एक बार ज़रूर पूछता है। तो गाइस एकदम बारीकी से अच्छे से एकदम ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि सर जो चीज़ हमने बचपन में किया है सर वो चीज़ कहीं ना कहीं अब इस एज में इस उम्र में नहीं करते हैं। ठीक हमारा स्टडी इंग्लिश के फील्ड में इंट्रोडक्शन भी होता है। अब आप कहेंगे सर कि जो चीज़ हमने बचपन में पढ़ा है क्या वह इस एज में गलत हो सकता है क्या? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ज़रा सोचिए कि सर जो काम हम बचपन में करते थे वह काम आज हम करते हैं क्या? एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझा देते हैं कि हम लोग अपने मामा के घर जाते थे, मौसी के घर जाते थे, बुआ के घर जाते थे तो हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट शॉर्ट वगैरह पहन कर चले जाते थे मम्मी के साथ। बड़ा मज़ा आता था, इंजॉय भी करते थे, है ना। अब वही सिचुएशन, ठीक वही काम अभी हमको अगर कोई बोले कि सर ये काम कीजिए, हाफ पैंट पहन लीजिए और आप हाफ टी शर्ट पहन लीजिए और मामा घर चले जाइए, घूम कर आ जाइए, तो सर हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट पहन कर मार्केट नहीं आते हैं सर, इतना शर्म लगता है। ठीक वैसे ही सर अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब अपना इंट्रोडक्शन वो लोग देते हैं किसी के सामने, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, इंट्रोडक्शन आपका इंटरव्यूअर आपका इंट्रोडक्शन जरूर एक बार पूछता है। तो याद रहे कि जो बच्चा इंट्रोड्यूस करना शुरू करता है तो वो अपना नाम बताता है, अपने मम्मी का नाम बताता है, मम्मी क्या करती है वो बताता है, पापा का नाम बताता है, पापा क्या करते हैं वो बताता है, किस मोहल्ले से आता है वो बताते हैं, कितने भाई है वो बताता है, कितने सिस्टर है वो बताता है, कौन सा भाई क्या करता है, कौन सा सिस्टर क्या करती है, सारे के सारी चीज़ बता देता है इंटरव्यूअर के सामने। और इंट्रोडक्शन बन जाता है कबाड़ा। जी हाँ, इंट्रोडक्शन बन जाता है एकदम कबाड़ा। और इंटरव्यूअर जो होता है वहीं से आपको कहता है बेटा एक काम कीजिए, आप अपना जो रेजम है, जो बोरिया बिस्तर है वो बानिए और निकल जाइए, जैसे आए हैं वैसे निकल जाइए। अब ज़रा सोचो कि सर यही चीज़ तो हम बचपन में पढ़े हैं, हमारा जो टीचर था यही चीज़ पढ़ाया था बचपन में, फिर भी जब इंटरव्यूअर हमारा इंट्रोडक्शन सुना तो मतलब रिजेक्ट कर दिया। वाह सर क्या मैटर है सर। और याद रहे मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। क्लियर? अब रह गई बात कि सर ठीक वैसा ही काम जो बचपन में हम करते थे वो गलत है। अब गलत नहीं था, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सर वैसा ही था, लेकिन अब इस एज में हम वो नहीं करते हैं। ठीक वैसा ही सर हम बचपन में जब हम अपना इंट्रोडक्शन याद करते थे, हमारा टीचर याद कराती थी या कराता था, तो वो हमारा नाम याद कराता था, मम्मी का नाम याद हो ना हो नहीं चलेगा, ठीक है ना, पापा का नाम याद करा देता था और कहाँ घर है ये याद करा देता था। सर बचपन में खुद का नाम टीचर हमारा याद कराता था, पापा का नाम याद कराता था और विलेज याद कराता था। अब याद रहे कि सर यही तीन चीज़ क्यों याद कराता था सर, क्या कारण था सर, आप जरा इस पर हमको बताइए। तो मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि सर बच्चे जब छोटा होता है तो उनको तीन चीज़ बता दिया जाता है कि कहीं वो जाता है या फिर कहीं मेला वगैरह में घूमने जाता है या फिर बाय द मिस्टेक वो गुम हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो जिस इंसान को मिलेगा तो वह इंसान उससे उसके पापा का नाम पूछेगा और उसका घर पूछेगा। अगर यह दो चीज़ बता देगा तो वह बच्चा अपने घर आराम से पहुंच जाएगा, ज़्यादा परेशानी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे को प्ले में जो पढ़ता है या फिर प्री नर्सरी पढ़ता है तो उनको यही चीज़ पर फोकस कराया जाता है। और हम सर ग्रेजुएशन पास हो गए सर, पीएचडी डाउन कर लिए, फिर भी हम यही मेथड को फॉलो करते हैं, इसी चीज़ को बोलते आते हैं। अब ज़रा बताइए कि सर ये घोर पाप है कि नहीं? जो काम बचपन में किए हैं वही काम हम आज भी कर रहे हैं, तो बताइए कितनी शर्म की बात है। अब ज़रा सोचिए कि सर हमारा सारा के सारा सिचुएशन चेंज हो रहा है, सारा के सारा स्टाइल चेंज हो रहा है और हम
उसी में है सर, नाम, पापा के नाम, मम्मी के नाम, कहाँ घर है, इसी में अभी तक हम लोग क्या है फंसे हुए हैं। बताइए, पहले ट्रेंडिंग चला था सर स्टाइल में, सर बाल हम लोग लंबा लंबा रख के देखता हूँ, नया स्टाइल था। अब देखो सर बाल पूरा एकदम पीछे से कट जा रहा है, साफा खत्म हो जा रहा है, ऊपर में थोड़ा सा रख दिया जा रहा है। ड्रेस ईच एंड एवरी ईयर चेंज होता रहता है। तो सर क्या हमारा पढ़ाई नहीं चेंज होगा जी? होगा सर, जरूर होगा, ना होने का सवाल नहीं पैदा होता है, जरूर होगा। और आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन। और सर इसको एडवांस में कैसे बोलते हैं और बेसिक में कैसे बोलते हैं, ये कैसे एडवांस बना, कैसे बेसिक से एडवांस में लेकर गया। मैं आपको बताया था कि सर हम लोग here just we have to learn both tone American or British. Sir, that means how can we use sir American words or British word? American वर्ड को, ब्रिटिश वर्ड को कैसे हम लोग बोलते हैं, कैसे हम लोग बातें करेंगे, कैसे समझ में आएगा कि सर ये एडवांस है और ये बेसिक है। समझ लीजिए इंट्रोडक्शन सर हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं। ओके बेटा, टेल मी योर इंट्रोडक्शन। कोई बच्चा आए या फिर बच्चियाँ है तो हम लोग जब कभी भी मिलते हैं उससे तो बोलते हैं ओके बेटा टेल मी योर इंट्रोडक्शन। या फिर हमसे भी कुछ लोग मिलता है तो बोलता है कि ओके बेटा टेल मी योर इंट्रोडक्शन, तो हम लोग बोलते हैं वही बचपन वाला, पूरा अच्छे से सुनाते हैं तो सामने वाला कहता है वाह बच्चा बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब इसी को हम लोग एडवांस में जब लेकर जाते हैं तो बोलते हैं इंट्रो। इसी चीज़ को जब हम एडवांस में लेकर जाते हैं तो बोलते हैं इंट्रो। अब हम किसी से मिलते हैं और बोलते हैं कि ओके बेटा टेल मी योर इंट्रो। कोई हमसे मिलता है तो बोलता है ओके टेल मी योर इंट्रो। इंट्रो मीन्स क्या सर? शॉर्टकट हो गया इंट्रोडक्शन का सर। हम लोग सर बिहार से, और बिहारी सर शॉर्टकट को मतलब काफ़ी फॉलो करता है, काफ़ी प्यार करता है। शॉर्टकट यानी सर हमारे पास उतना टाइम नहीं है सर इंट्रोडक्शन बोलने के लिए, सर फेफड़ा फूल जाएगा सर। इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा बोलना नहीं है सर। अमेरिकन में लोग क्या करते हैं कि हर एक वर्ड को, सेंटेंस को, सर बहुत सारे सेंटेंस ऐसा होता है, वर्ड होता है जो काट कर छोटा कर देता है और उसको बोलने में बड़ा मज़ा आता है, अच्छा भी लगता है, सुनने में मज़ा आता है। तो ये वही काम हम लोग भी यहाँ करने वाले हैं। और हमारे यहाँ जो इंग्लिश का जानकार भी होता है ना, अगर उससे हम जाकर एडवांस में टॉकिंग करते हैं ना तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बाउंस मारना लगता है, थोड़ा उसको समझ से मतलब परे हो जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता, मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है। तो हमें बताया था कि सर डक्शन को हम लोग क्या किए, खा गए। डक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डक्शन को हम लोग खा गए, अब बच गया इंट्रो, तो इंट्रो बोलकर काम चलाएंगे सर बिंदास रूप से, नो डाउट। क्लियर? चलिए आगे देखिए। इंट्रोडक्शन हम लोग शुरू जब किए हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से मैं समझा देता हूँ कि देखिए हर एक चीज़ का एक स्टेप होता है, एक स्टेयर होता है, एक रूटिंग होता है, एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। ठीक वैसा ही इंट्रोडक्शन में भी है सर। जो चीज़ हम बचपन में पढ़े हैं सर अब वो पढ़ने वाले नहीं है सर, अब उसको हम लोग चेंज करेंगे। क्लियर? यानी सर आज से 10 साल पहले जो आपके पास पैंट था, जो शॉर्ट था, वो पैंट वह शॉर्ट आज आप पहनने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। क्लियर? तो अब समझ जाइए कि सर अब यहाँ पे ये हमारा एक छत है, ये हमारा एक छत है। छत तो समझ ही रहे हैं, छत तो समझ रहे हैं, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। तो ये एक छत। अब बताइए कि सर यहाँ पे एक बच्चा है और यह बच्चा छत पे जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? जंप करके जाएगा क्या? सपोज डेट मान लीजिए सब किसी ने बोल दिया सब जंप करा दीजिए, डायरेक्ट जंप करा दीजिए, जंप करा दी। एक बार तो हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा ना कि जंप करने के दौरान बेचारा का पैर स्लिप करेगा और गिरेगा तो नाक मुंह कान सारा का सारा फूट जाएगा। अगले बार उसके पापा नहीं पहचानेंगे, तुम है जी, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि सर हम स्टेयर बनाया गया है तो स्टेयर को फॉलो करके जाएंगे सर आराम से सर, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो हम छत पर चढ़ जाएंगे, गिरने की चांस नहीं रहेगा। क्लियर? अच्छा ठीक है। ऐसा ही सर इंट्रोडक्शन जो होता है, इंट्रोडक्शन में बचपन में हम लोग क्या करते थे, जहाँ से मन करे जहाँ उठा लिए, जहाँ मन करे जो मन करे वर्ड वो बोल दिए। क्लियर? यानी सर कोई सा रूल एंड रेगुलेशन हम फॉलो नहीं करते थे बचपन में सर।
जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, जिसके घर जाना होता था उसके घर चले जाते थे, जिसके घर जाकर खाना होता था उसके घर जाकर खा लेते थे, यानी कोई रूल रेगुलेशन नहीं। लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए तो अब लोग सोच समझ के हम लोग जाते हैं कहीं। क्लियर? अब देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे सर इंट्रोडक्शन की। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो स्टेयर होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है बाबू ग्रीट। आप कहेंगे सर ग्रीट मतलब क्या होता है? ग्रीड ही का तो नाम सुने थे, ग्रीट का नाम ही नहीं सुने थे सर। तो अब हम आपको बता देता हूँ कि सर ग्रीट का मतलब होता है मिलना। जब किसी से हम पहली बार मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं? ग्रीट करते हैं। ग्रीट का मतलब क्या होता है? हाय, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, वन्नकम, सारे के सारे हम लोग सबसे पहले ग्रीट करते हैं। अब देखिएगा, ग्रीट करते हैं ना, तो ग्रीट करने का हर एक धर्म में, हर एक रिलीजन्स में 2 वे होता है। चलिए, तो जैसे कि हमने बताया आपको कि सर इंट्रोडक्शन में ठीक बाद स्टेप नंबर 1 आता है सर, और वो है ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है मिलना। ग्रीट का मतलब क्या होता है? मिलना। जब हम किसी से मिलते हैं पहली बार तो उसको हम सबसे पहला ग्रीट करते हैं। अब ज़रा सोचिए कि सर ग्रीट करने का 2 अलग अलग वे होता है, 2 अलग अलग वे होता है, यानी 2 प्रकार से हम ग्रीट करते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में जाएं। अब हम बात करते हैं सर कि सर ग्रीट में 2 वे होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल हम अपनों से बड़ों के साथ यूज करते हैं और इनफॉर्मल अपनों से छोटों के साथ यूज करते हैं। सर एग्जाम्पल बताइए। सर एग्जाम्पल बहुत हम लोग अच्छे से समझ में आता है। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझा देते हैं कि जब हम लोग बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, तो हम लोग अपने मामा घर जाते थे, बुआ घर जाते थे या मौसी घर जाते थे। जहाँ भी जाते थे वहाँ पे अगर हमको कोई इंसान मिलता था तो हमसे कोई बड़ा मिलता था तो उसका पैर छूकर प्रणाम बोलते थे। मान लीजिए मेरे मामा जी आ गए तो बोलेंगे पैर छूकर मामा जी प्रणाम। मामा जी बोलेंगे ओके आयुष्मान भव, यानी कुशल मंगल रहो, फलो फूलो, है ना। तो मामा जी को हम पैर छूकर प्रणाम बोले। लेकिन जब इनफॉर्मल में आता है, जब वही मामा जी का कोई छोटा सा बच्चा एकदम 1 साल का आए तो उसको हम पैर छूकर प्रणाम नहीं बोलते हैं। अगर बाय द मिस्टेक अगर इसको हम उल्टा कर दिए कि मान लीजिए मामा जी आए, मामा जी से बोले मामा जी प्रणाम, क्या हाल चाल है जी, तो आज उनका छोटा सा बच्चा आया तो उसका पैर छूकर बोल रहे हैं बाबू प्रणाम। तो अगल बगल वाला देखेगा तो कहेंगे भाई तो अब खसक गया है ना जी, या पागल हो गया है, क्या बोल रहा है जी। इसके पेरेंट्स के पास इसके मम्मी पापा इसको तरीका नहीं सिखाया है बात करने के लिए, तो बहुत सारा मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी होता है कि जब कभी भी हम अपने से बड़ों के साथ बात करते हैं तो वहाँ पे आता है फॉर्मल, और फॉर्मल में एक चीज़ आता है कि सर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ठीक है ना। ये 4 चीज़ आप बोल सकते हैं। तो ये चारों चीज़ को बोलने के लिए ठीक समय आपको याद करना पड़ता है कि सर सुबह में गुड मॉर्निंग, सर दोपहर में गुड आफ्टरनून, सर शाम के समय में गुड नाइट, और शाम के समय में गुड इवनिंग और रात के समय में गुड नाइट। अब एक और वर्ड आपने लिखा है सर ई बंजोर। बंजोर क्या है सर जी? बंजोर सर आप किसी भी इंसान से अगर मिलते हो पहली बार उसको यूज कर सकते हो। बंजोर सर मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के बदले में बंजोर यूज कर सकते हैं एडवांस में। चलिए एक और बात याद कर सर, गुड मॉर्निंग बहुत बार हमने सुना है कि कुछ लोग आता है तो बोलता है गुड मॉर्निंग, शाम के समय गुड मॉर्निंग बोल देता है, रात के समय गुड मॉर्निंग बोल देता है। क्या कारण है सर? जब कभी भी आप किसी से सर 24 घंटे यानी एक दिन में पहली बार किसी से मिलते हो तो आप गुड मॉर्निंग बोलकर काम चला सकते हैं, कोई डाउट नहीं, क्लियर। सर गुड मॉर्निंग हो गया। अब इसके ठीक बाद जब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून होता है उसके बाद लोग हालचाल पूछता है कि क्या हाल है और बताइए क्या चल रहा है भाई। तो हम लोग सबसे पहला आता है सर हेलो, हे हेलो। मान लीजिए आपने सर से बात करना है तो बोलेंगे हेलो सर, और हाय सर, हे सर नहीं बोलेंगे, वो सब इनफॉर्मल में आता है। हम बोलेंगे हे सर, गलत, बोलेंगे हेलो सर, ये प्यार वाला वर्ड है।
प्यार के नाम पे आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अभी याद आया कि जब हेलो वर्ड आप सुन रहे हैं कि सर ये प्यार वाला चीज़ है, तो एक गाना भी निकला था कि हेलो कॉल, रितेश पांडे या समथिंग करके कोई था सिंगर, तो वो फ़ोन लगाता है किसी लड़की के पास, और जैसे फ़ोन लगाता है लड़की बोलती है हेलो कॉल, तो वो बोलता है अरे हम बोल रहे हैं, तो फिर बोलती है कौन, नहीं जानती, तो बोलती है नहीं जानती, ठीक है ना। तो हेलो वहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि वह क्या कर रहा है, उसको पटा रहा है, उसको बहला रहा है, फुसला रहा है, प्यार से बात कर रहे हैं। अब किसी को हमको पटाना होगा तो क्या करेंगे भाई, प्यार से बात करेंगे, उसको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, उसके हर एक बातों में हाँ हाँ यस तुम अच्छा ये है दिस दैट, ठीक है ना, उसको बड़ा प्यार से हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो वहीं पे आता है कि सर किसी से प्यार से बात करने के लिए हम हेलो का यूज करते हैं, और वहाँ उसके बाद आता है हाउ आर यू, है, तो वहाँ पे हाउ आर यू आता है, और हाउ आर यू का मतलब क्या होता है, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, क्या हाल चाल है, लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बाद आता है बंजो, वही वाला चीज बंजो, हाउ इज लाइफ, चलो जीवन तुम्हारा कैसा है जी, हाउ इज लाइफ, तो बोलेगा गुड यार फाइन, हाउ इज इट गोइंग, चल रहा कैसे चल रहा है, कैसे लाइफ में कैसे क्या चल रहा है यार, चलो बताओ, तो वहाँ पे बोल सकते हैं, क्लियर। अगला आता है सर इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल में आता है हाय हे, ये दो वर्ड ऐसा वर्ड है ना सर, हम लाइफ में 100 बार से ज़्यादा ही इस्तेमाल किए हैं। जब कभी भी जानू सोना से बात करते हैं तो हाय लिखकर भेज देते हैं, उसी दौरान किसी पापा का फ़ोन आ गया या मैसेज आ गया तो वहाँ भी हम लिखकर हाय भेज देते हैं, हाय पापा हाउ आर यू, रे बकलोलवा, पापा तो हाय लिखेगा जी या हे लिखेगा, ये इनफॉर्मल है। हाय या हे का मतलब क्या होता है, रे क्या हाल चाल है जी, हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि रे कहाँ जा रहा है, अब पापा कहीं जा रहे हैं उनको बोल सकते हैं क्या, रे कहाँ जा रहे हैं, भाई सर पाप हो गया, एक घोर अपमान हो गया सर, यहाँ पे हम लोग बड़ों के साथ नहीं यूज कर सकते हैं, ये हम अपने से छोटों के साथ बोलेंगे या हम अपने दोस्तों में बोलेंगे, दोस्तों में बोलेंगे चलेगा, दौड़ेगा सर, क्यों, क्योंकि सर दोस्तों में गाली चला देता है सर, सारे कमीना कहाँ जा रहा है, तो बोलेगा सुन ना कमीना आते हैं वेट करो ना 2 मिनट, यानी वो भी सलाह देता है, ठीक है ना। तो अपने लेवल में ही इसको बात करेंगे। उसके बाद आता है हाउ डू यू, हे हाउ डू यू, हाउ आर डूइंग, हाउ आर डूइंग, कैसे क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे हो, हाय गाइस, हाय गाइस, गाइस हाय ड्यूड, हाय शाम पॉल, हाय ट्रॉनी, सबका मतलब होता है दोस्त, सबका मतलब होता है बाबू दोस्त, क्लियर। हम बोल सकते हैं हाय दोस्त क्या हाल चाल है, सर बताओ, तो इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका आता है सर, ये तो हो गया हमारा ग्रीट कर लिए, लेकिन जिससे हम हाल चाल पूछे वह आंसर देगा कि नहीं देगा जी, वो अपना आंसर बताएगा ना जी। अब मान लीजिए हम पूछ रहे हैं है हाउ आर यू, सुनने वाला चुपचाप सुनेगा जी, नहीं सुनेगा, वो बताएगा कि आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम मार्वलस, आई एम एक्सीलेंट, आई एम ट्रेमेंडस, आई एम ब्लैक एंड वाइट, आई एम पिंक, आई एम फ्लाइंग द स्काई, आई एम ट्रेमेंडस, आई एम सो बहुत सारा वर्ड है जो आई एम फाइन को इंडिकेट करता है, बताता है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ट्रेमेंडस, क्लियर। चलिए तो चलिए सर, जो हमने अभी देखा कि सर फॉर्मल इनफॉर्मल में कैसे हम लोग हालचाल किसी से पूछते हैं, और ठीक उसके बाद सर उसका रिस्पॉन्ड भी आता है कि उसका रिस्पॉन्ड कैसे देंगे सर कोई हमसे पूछता है कि सर क्या हालचाल है, तो हम बोलते हैं सर ठीक ठाक है, काम है, चल रहा है, मस्त है। तो उसी प्रकार इंग्लिश में होता है सर कि सर आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ सर, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ सर, आई एम वेल डन, आई एम फैंटास्टिक, मैं अच्छा हूँ सर, आई एम ब्लैक एंड वाइट, एकदम बहुत बिंदास एकदम, आई एम सो ठीक ठाक ऐसा चल रहा है, आई एम फैंटास्टिक, आई एम ट्रेमेंडस, आई एम फ्लाई इन द स्काई, आई एम ऑसम, आई एम मार्वलस, आई एम एक्सीलेंट, बहुत सारा वे आता है जो बोल सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ सर, कुछ लोग बोलता है कि आई एम प्रेटी गुड, आई एम प्रेटी गुड, प्रेटी गुड बोलेगा या प्रेटी वेल, याद रहे कि आई एम प्रेटी गुड आएगा या प्रेटी वेल आएगा, तो यह सर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स बोलेगी, बॉयज नहीं बोलेगा। अब कौन आता है क्लास में, अपनी क्लास में हमारे आता है तो कहता है सर अगर हम लोग बोल देंगे तो क्या हो जाएगा सर, हम लोग भी बोलेंगे सर आई एम प्रेटी गुड, तो ठीक है बकलोलवा तुम लोग बोलो, ठीक है ना। तो अब सुनो ध्यान से सर, इसको हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे
सर आई एम प्रेटी वेल, आई एम प्रेटी गुड का मतलब है मैं बहुत अच्छी हूँ, सुंदर हूँ, सुशील हूँ, जो भी मतलब बोलता है लड़कियों अपने लिए बोलती है, ठीक है ना। तो यहाँ लड़का की यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, लड़का नहीं बोलेगा कि मैं सुंदर हूँ, सुशील हूँ, अच्छी हूँ, ठीक है ना। तो लड़कों से के लिए इतना है, बोलो ना जी, बोलते रहो ना। गर्ल्स भाई इसके लिए स्पेशल बनाया गया है, छोड़ दो, क्लियर। इस बात पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए, क्लियर। चलिए अगला इसके बाद आता है कि सर जब हम लोग ग्रीट किए, ग्रीट में दो चीज़ आता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और उस फॉर्मल और इनफॉर्मल को सर हम रिस्पॉन्ड कैसे देते हैं। तो रिस्पॉन्ड के ठीक बाद अब चलिए, तो अब पहला स्टेप में हम लोग सीखे थे सर कि सर किसी से हम लोग ग्रीट कैसे करते हैं। अगर दूसरा स्टेप में आता है कि सर हाउ टू टेल योर नेम, यानी आप अपना नाम कैसे बताते हैं किसी के सामने। सर हमको बचपन में एक चीज़ सिखाया गया था सर, माय नेम इज अब्बास, बोले काम करता हूँ। खूब एडवांस में को लेकर जाएगा तो बोलेगा माई सेल्फ अब्बास, ठीक है ना। अब देखिएगा सर इतना तरीके हैं अलग अलग कि सर हम अपने नाम को सिर्फ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि सर माई नेम इज, या फिर पहला आता है, सबसे पहला आता है कि आम अब्बास, मेरा नाम अब्बास है, जो भी है आप अपना नाम बताएंगे। माई नेम इज अब्बास, माई सेल्फ अब्बास, आई माई सेल्फ अब्बास, दिस इज अब्बास, हेयर इज अब्बास, या फिर आई गो बाय अब्बास, आई नॉन इज अब्बास, दिस पर्सनालिटी इज अब्बास बोल सकते हैं। आई गो बाय तो लिखा दिया गया, ठीक है ना। अब इतना चीज़ हो गया, सिर्फ आप अपना नाम बताने का तरीका अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हैं। याद रहे इसमें कौन गलत है कौन सही है उसको बता देते हैं। माई सेल्फ, आई माई सेल्फ या हम अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बोलते हैं सर, कारण क्या है कि सर ये गलत है। अकॉर्डिंग टू सर ग्रामर, ग्रामर कहता है कि सर पोजेसिव प्रोनाउन और नाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आ सकता है। इसके कारण यह सर गलत होता है। लेकिन बचपन में हमको सिखाया गया था कि सर माई नेम इज अब्बास, माई नेम इज राम श्याम। तो बचपन में एक जो क्या बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल चल रहा है, जो कल्चर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये चलाया जा रहा है, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर गलत है, याद रखिए। ये नहीं बोलेंगे, किसी भी इंटरव्यू वगैरह जाते हैं तो ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप बोलो ना, आप इसको छोड़ दो, आप एडवांस वाला में जो बोलो वो बोलो, दिस बोलिए, हियर बोलिए, आई गो बाय बोलिए, आई नॉन इज काम चला लीजिए, दिस पर्सनालिटी इज बोलिए, और अच्छा लगेगा। नया नया चीज़ जब आप किसी को सामने बोलते हो तो उसको और अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए तो अभी जो हमने देखा सर वो स्टेप नंबर 2 था, और 2 में था कि सर हाउ टू टेल योर नेम। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सर स्टेप नंबर 3 में सर हाउ टू टेल योर होम, यानी आप कहाँ से आते हो, आपका घर कहाँ है, उसको हम लोग स्टेप नंबर 3 में हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे पहला है हम लोग बोलते हैं आई एम फ्रॉम गोपालगंज, या फिर आई एम फ्रॉम सिवान, जहाँ आपका घर है वहाँ अपना नाम बताएंगे। तो वहाँ उसके बाद बोलेंगे सर आई कम फ्रॉम गोपालगंज, आई बिलोंग टू गोपालगंज, या फिर आई एम हेलिंग फ्रॉम गोपालगंज बोल सकते हैं। माई अकोमोडेशन इज गोपालगंज बोल सकते हैं। आई रिजाइड एट गोपालगंज, आई ड्वेल एट गोपालगंज। अगर याद रहे कि सर ये चारों के चारों एडवांस है, और ये बेसिक हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं। याद रहे कि सर अब आपको जो नया मिल रहा है ना, जो एडवांस मिल रहा है ना, उसको बोलने की कोशिश करेंगे, मज़ा भी आएगा बोलने में, सुनने वाले को भी थोड़ा सा वेटेड लगेगा, अच्छा लगेगा, क्लियर। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्लियर। चलिए इसके बाद आता है स्टेयर नंबर 4। स्टेयर 4 में था कि सर हाउ टू टेल योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या हार्ड स्किल। अब देखिएगा कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हार्ड स्किल में क्या अंतर है। सर कोई अंतर नहीं है। किसी बच्चे को, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोलने नहीं आता है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे उसके लिए बनाया गया है सर हार्ड स्किल बोल काम चला लीजिए। स्किल समझ लीजिए, स्किल 2 होता है, एक सॉफ्ट स्किल होता है, एक हार्ड स्किल होता है। सॉफ्ट स्किल मतलब क्या होता है कि सर जो आसानी से कोई स्किल आपके अंदर आ जाए, मेहनत करना ना पड़े, जैसे हिंदी सीखना, भोजपुरी सीखना, गाली सीखना, ये कोई सिखाता नहीं है आपको, कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आप गाली में या फिर हिंदी भोजपुरी में सर मास्टरी हासिल कर लेते हैं, अच्छा एकदम बन जाते हैं उसमें, उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल। और एक आता है हार्ड स्किल। हार्ड स्किल मतलब क्या होता है, वैसा कोई गुण
कोई स्किल जो आप अपने अंदर सीखने के लिए बहुत तपस्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसको बोलते हैं हार्ड स्किल। और पढ़ाई हमारा जो होता है सर ये बहुत कठिन है सर, ये लेबर से भी सर हार्ड लगता है, इसीलिए तो बच्चे पढ़ाई छोड़ के लेबर में चला जाता है सर, जॉब करने काम करने चला जाता है सर। तो सर हार्ड स्किल की जगह पे हम बोल सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जगह पे हम बोल सकते हैं हार्ड स्किल। सर माय हार्ड स्किल इधर बोल सकते हैं माय हार्ड स्किल इज 9th बट आई एम डूइंग 10, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज 9th बट आई एम डूइंग 10। कुछ लोग बोलेगा सर आई एम परसुइंग, क्यों नहीं बोल रहे हैं सर, आई एम परसुइंग 10th। परसुइंग वर्ड जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, याद रहे परसुइंग का मतलब यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सर आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर ये हमारा ओवर हो जाएगा, ये क्लास हमारा ओवर हो जाएगा, क्लियर, इसलिए परसुइंग नहीं बोलेंगे। तो ये होता है हमारा स्टेप नंबर 4। अब हमारा इसके अगला जो आता है स्टेप नंबर 5, उसको स्टेप नंबर 5 में है हॉबी, पास टाइम, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसको समझ लेते हैं पहले। हॉबी मतलब क्या होता है, हम अपने इंट्रोडक्शन में हॉबी अक्सर बोला करते हैं। हॉबी का मतलब होता है शौक, यानी आपके पास जब समय बचता है तो उस समय में आप क्या करना पसंद करते हैं, आपको क्या करने में मज़ा आता है, तो उसको बोलते हैं हॉबी। हॉबी को हम लोग और अलग तरीके से बोल सकते हैं पास टाइम, यानी समय को बिताने के लिए आप क्या करते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है मज़ा आना, रुचि जिसमें आपको लगता है। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कौन से फील्ड में आपको मज़ा आता है। तीनों को देखा जाए, तीनों का मतलब होता है कि आपको जब आप फ्री होते हैं तो क्या करने में आपको अच्छा लगता है, यानी आपका हॉबी क्या है। और कुछ लोग बोलेगा कि सर व्हाट इज़ योर हॉबी, कुछ लोग बोलेगा व्हाट इज़ योर पास टाइम, कुछ लोग बोलेगा व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये बात याद रखिएगा सर, ये तीनों का मतलब होता है आपका शौक क्या है। तीनों का मतलब क्या होता है, आपका शौक क्या है। सर ये नाम अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन तीनों का काम सिंगल है, एक है, सियारा वही है, सिर्फ पोछिया रंगवा लिया है, इसीलिए पहचान में नहीं आ रहा है। तो इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि सर पास टाइम, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या हॉबी मतलब क्या होता है, क्लियर। तो अब हम बोलेंगे सर माई हॉबी इज या माई हॉबीज आर, जब आर का यूज करेंगे तो यहाँ पे हॉबीज हो जाएगा, तो बोलेंगे माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग चेस, प्लेइंग कैरम, प्लेइंग लूडो, जो आपका हॉबीज़ है। या माई हॉबीज़ आर सर वाचिंग सीरियल, वाचिंग मूवीज़, वाचिंग शो, जो आपका हॉबी है। एक होगा तो इज बोलेंगे और बोलेंगे माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब हॉबी की जगह पे हम बोलेंगे सर माई पास टाइम इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल। सर माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, क्लियर। अब इसके बाद आता है नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में क्या कह रहा है सर, स्टेप नंबर 6 में कह रहा है कि सर एम, व्हाट इज़ योर एम। अक्सर लोग पूछ देता है चल पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम क्या बनना चाहते हो जी, व्हाट इज़ योर एम, आपका लक्ष्य क्या है सर। एम का मतलब है लक्ष्य, एम गोल, मोटो, टारगेट, एम्बिशन, ये सब का मतलब होता है लक्ष्य, यानी पढ़ लिख के आप क्या बनना चाहते हैं। तो सर अब देखिएगा सर, एम हर कोई जानता है, गोल, फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें ये नाम आता है मोटो, मोटो का नाम सुने हैं, हाय रे मेरी मोटो, ये गाना आता है। और गाना अब समझिए कि सर जो गाना गाया है हाय रे मेरी मोटो, वो उसका जो गोल वाला था, जो उसका मकसद था, जो मेन मोटिव था, वो क्या था, मोटो वाला, ठीक है ना। तो मोटो आता है, तो मोटो को आप याद रखिएगा, मोटो का मतलब होता है लक्ष्य, सपना, ड्रीम, ठीक है। टारगेट अक्सर क्या होता है कि सर न्यूज़पेपर वगैरह में आता है कि फलाने टेररिस्ट आए थे और उनका टारगेट था कि इस देश को उड़ा देना, इसको तबाह कर देना। तो टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, एम्बिशन का मतलब होता है लक्ष्य, इस सब का मतलब होता है लक्ष्य, आप बनना क्या चाहते हैं। तो वहाँ पे आंसर आता है कि सर माई एम इज टू बी अ टीचर, माई गोल इज टू बी अ टीचर, माई मोटो इज टू बी अ टीचर, माई टारगेट इज टू बी अ टीचर, माई एम्बिशन इज टू बी अ टीचर। ये चारों में से, पांचों में से कोई भी एक आप बोल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। सर डाइनिंग टेबल पे सारा चीज़ रख दिया गया है, आपको जो मन करे वो खा लीजिए, चाहे आप चोखा खाइए या रोटी खाइए, चाहे आप मटन खाइए, चाहे आप बिरयानी खाइए,
अब डिपेंड करता है ये आपके ऊपर। क्लियर? अगर हम एम बोलेंगे तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। अब हम टारगेट बोलेंगे, मोटो बोलेंगे तो और अच्छा है, और टेस्टी लगेगा। अब यहाँ पे एम जो गोल आपको मैंने लिखाया वह एम दो प्रकार के होता है। इसका जो गोल होता है वो दो प्रकार के होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा और लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, यानी कि कोई चीज़ आपको बनना है आपके पास है और वह कम समय में आप बन जाते हो तो उसको कहलाता है शॉर्ट टर्म। और कोई सपना आपका है और उसमें ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। तो अब आप जरा बताइए कि सर माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी अ डैश। आप कम समय को लिखेंगे, उसके बाद आता है कि माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी अ डैश, यानी लंबा समय 6 साल लगे, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। क्लियर? अब याद रहे कि ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन, छोटा मोटा इंट्रोडक्शन था जो हमने आपको क्लियर किया। इसमें सर 6 तो हो गया, सर 7, 8, 9, 10 4 स्टेप और है जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए कि वीडियो जरूर देख लेंगे क्योंकि कारण उसमें और आता है। अब बेचारा बताइए कि इसमें ना तो कहीं मम्मी का नाम आया, ना कहीं पापा का नाम आया, ना कहीं भाई का नाम आया, किसी का नाम नहीं है, सिर्फ ये हमारे ही बारे में आया और ये हम अपने ही बारे में सिर्फ एक्सप्लेन किए। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ये आपका खुद का इंट्रोडक्शन हो और ये दुनिया के किसी भी कोना में जाएंगे आराम से बोलेंगे, बिंदास बोल सर, कोई डाउट नहीं। क्लियर? तो गाइस बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।